हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार, प्रणाम। तो कैसे हैं आप सब? तो आशा करते हैं कि आप सब ठीक ही होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम आप सभी को बताएंगे भाग विधि से घनमूल ज्ञात करना। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। तो ये संख्या लिखी हुई है, देखिए 13,824 और इसका हमें घनमूल ज्ञात करना है। देखिए, घनमूल ज्ञात करने से पहले 1 से 10 तक की संख्याओं का तुम्हें घन पता होना चाहिए। तो चलिए हम लिख दे रहे हैं 1 से 10 तक की संख्याओं का घन। देखिए ध्यान से, घन क्या होता है? देखिए, कोई भी संख्या उसको जब 3 बार गुणा करो, जब 3 बार गुणा करो तो घन प्राप्त होता है, ठीक है, संख्या का। देखिए जैसे 1 का घन निकालना हो तो 1 गुणे 1 गुणे 1, 1 को 3 बार गुणा करेंगे, 1 एकम 1 एकम 1। इसी प्रकार 2 का घन निकालना हो, 2 को 3 बार गुणा करेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूना 4 दूनी 8, ठीक है। इसी प्रकार से चलिए 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं का घन लिख दे रहे हैं और उसे याद कर लेना, ठीक है। तो देखिएगा ध्यान से, 1 का घन होगा 1, 2 का घन हो जाएगा 8, 3 का होगा, हाँ, 3 त्रिका 9 त्रिक 27, 4 का, 4 चौक 16 चौको 64, 5 का हो जाएगा 125, 6 का हो जाएगा 216, 7 का होगा 343, 8 का 512, 9 का हो जाएगा 9 9 81, यह क्या हो जाएगा 729 और 10 का हो जाएगा 10 दहाम 100 दहाम 1000, ठीक है। तो 1 से 10 तक की संख्याओं का घन हमने लिख दिया है, इसे आप लोग याद कर लेना, ठीक है। चलिए अब सवाल देखते हैं। तो इसे सबसे पहले हम इस तरह से लिख लेते हैं, 13,824 का घनमूल ज्ञात करना है ना भाग विधि से। तो देखिए यहाँ पर लिख लो पहले 13,000, हाँ यहाँ पर लिख लो 13,824, दोनों तरफ ऐसे लाइन खींच लो इस तरह से, ठीक है। ऐसे खींच लो। तो देखिएगा ध्यान से, अब इसमें क्या करते हैं, देखिए घनमूल ज्ञात करना है तो दाहिनी तरफ से 3-3 अंक का जोड़ा बनाते हैं, ठीक है। तो दाहिनी तरफ से 3-3 अंक का जोड़ा बनाइए, 1 2 3, 3 अंक हो गया, एक जोड़ा बना लो, एक जोड़ा ये बन गया। अब देखिए, अब तो 3 अंक बच नहीं रहा, जब 3 अंक बच नहीं रहा, 2 ही अंक है, तो कोई बात नहीं, 2 ही अंक का बना लो। फिर शेष जो अंक बचता है उसी का जोड़ा बना लिया जाता है, लेकिन शुरुआत करते हैं 3 अंक के जोड़े से, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। तो देखिएगा ध्यान से, अब इसमें हमें सबसे पहले, हाँ देखिए यहाँ 13 है ना, तो ऐसी संख्या से भाग करना है इसमें कि, हाँ ऐसी संख्या से भाग देना है इसमें कि 13 से ज्यादा ना हो, 13 आ जाए लेकिन 13 से ज्यादा ना हो, 13 से कम रहे या 13 आ जाए। देखिए इधर देख लो, ऐसी कौन सी संख्या है, उसका घन करें ना, मतलब ऐसी संख्या लें कि जिसका घन जब करें तो उसका घन 13 आए या 13 से कम आए लेकिन 13 से ज्यादा ना हो। तो देखिए ध्यान से, 1 का घन 1 है, 2 का घन 8 है, 3 का घन तो 27 हो जा रहा है जो कि 13 से बहुत ज्यादा है, तो ये तो लिया नहीं जाएगा। तो चलिए यही वाला ले लेंगे, 2 की घात 3 बराबर कितना है, 2 का घन कितना है 8 है, तो संख्या लेंगे हम 2, ठीक है। तो यहाँ पर 2 लिख लीजिए, 2 से भाग करेंगे तो जब जब 2 लेंगे तो 2 3 बार लिखेंगे, 2 2 2 ना, ऐसे, हाँ 2 2 2। तो देखिएगा, जब इसका घन करेंगे 2 का, 2 दूना 4 दूनी 8, यहाँ पर 8 लिखेंगे और, हाँ 2 संख्या हमने लिया तो 2 यहाँ भी लिख दो, ठीक है। उसके बाद में देखिए, अब 13 में से 8 घटा देंगे, जब 13 में से 8 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 5 बचेगा, 5 लिख लो ऐसे। अब इस, ये जो संख्या है 2 2 2, तो इसे जोड़ लो, तो 2 2 4 2 6, 6 ऐसे ही लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद में देखिए, उसके बाद क्या करेंगे, ये वाले जो संख्या है इसे उतार लेंगे। देखिए जोड़ा ही उतारेंगे, एक एक अंक नहीं उतारेंगे। तो देखिए 3 अंक का जोड़ा है तो पूरा जोड़ा उतार लीजिए, 824 पूरा लिख लो यहाँ पर, ठीक है। तो देखिएगा ध्यान से, अब एक काम करेंगे, यहाँ पर देखिए यहीं पर समझने वाली बात रहती है ज़्यादा, यहीं पर अक्सर बच्चे गलती करते हैं, तो यहाँ पर बिल्कुल ध्यान से देखिएगा ताकि अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। तो देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर एक काम करेंगे, सबसे पहले इधर से दाहिनी तरफ से जो 2 अंक है उसे छिपा लेंगे पहले, ठीक है। इसे मान लो है ही नहीं है, भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, जब छिपा लेंगे तो कितना बचेगा, 58 बचेगा।
58 लिख लेंगे। देखिए स्टेप बाय स्टेप बता दें ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। यहाँ पर लिख देते हैं स्टेप 1, ठीक है। स्टेप 1 में हम क्या करेंगे कि देखिए ये 2 संख्या छिपा लेंगे और ये जो अंक बचेगा ये 58 बचेगा ना, 58 यहाँ लिख लेंगे और 58 में देखिए 6 को 2 से गुणा कर देंगे, 6 गुणे 2, इस 6 को इस वाले 2 से गुणा करेंगे, 6 दूनी 12 ना, 6 दूनी 12, जब इसको इससे गुणा करेंगे तो 6 गुणे 2, 6 दूनी 12, अब 12 से इसको भाग करेंगे तो 12 चौक 48, 4 बार जाएगा, उसके बाद भी जाएगा लेकिन दशमलव लग करके तब जाएगा ना, तो दशमलव लग करके तब आगे जाएगा तो उससे उस संख्या से हमें कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर देखिए 4 है तो यहीं तक हमें काम कर, यहीं तक आवश्यकता थी, ठीक है। तो देखिएगा ध्यान से, मतलब वो 4 बार जाए वो संख्या यहाँ पर 4 होगी या 4 से कम होगी, मतलब 4 बार जाएगा या 4 से कम जाएगा, 4 से अधिक नहीं जाएगा। पूर्ण संख्या ही ली जाती है, दशमलव के बाद वाली संख्या जो होगी वो पूर्ण ही होगी, तो उसे हम लेंगे नहीं। तो ये जो 4 है, 4 यहाँ पर देखिए 4 बार गया ना, तो एक काम करो पहले 4 रखकर चेक कर लो, ठीक है। अब यहाँ पर 4 रखेंगे, देखिए यहाँ पर लिखो स्टेप 2, स्टेप 2 में क्या करेंगे, देखिए स्टेप 2 में ये जो 6 है, 6 गुणे ये जो 4 है 4 लिखो और गुणे ये जो 2 है इसे भी लिख दो, ठीक है, और गुणा करो, 6 चौको 24 दूना 48। अब एक काम करेंगे, देखिए 2 अंक हमने छिपाया था, 2 अंक नहीं लिया था ना, जब 2 अंक छिपाया था तो उसके बदले में यहाँ पर हम 2 जीरो लिख देंगे, ठीक है, इसी के आगे 2 जीरो बढ़ा देंगे, कितना आ गया 4800 हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर देखो देख लो स्टेप 3, स्टेप 3 में क्या करेंगे देखिएगा ध्यान से, 4 बार गया ना तो यहाँ भी 4 लिखेंगे, यहाँ भी 4 लिखेंगे, यहाँ भी 4, यहाँ भी 4, ठीक है। तो एक काम करेंगे 64 गुणे 4 गुणे 4, मतलब इन तीनों संख्याओं का गुणा करेंगे, गुणा करिए, तो 64 गुणे 4 गुणे 4, तो गुणा करो, जब 64 को 4 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 4 चौक 16, 6 यहाँ से लाएगी 4 छंग 24 25, 256 आया, और 256 को जब 4 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 4 छंग 24 के 4 यहाँ से लाएगी 2, 4 पंचे 20, 2 22 के 2 यहाँ से लाएगी 2, 4 दूनी 8, 2 10। तो देखिए जब इनका हम गुणा करेंगे तीनों संख्याओं का तो आ जाएगा 1024, तो यहाँ पर लिख देंगे 1024, ठीक है, इसे मिटा दे रहे हैं। उसके बाद देखिए अब स्टेप 4, स्टेप 4 में क्या करेंगे, आप लिखो स्टेप 4, स्टेप 4 में क्या करते हैं, देखिए ये वाली जो संख्या है और ये वाली संख्या दोनों को जोड़ देते हैं, ठीक है, दोनों को जोड़ दो, ये संख्या क्या है 4800 है और प्लस ये क्या 1024 है, दोनों को जोड़ दो, जोड़ने पर कितना आएगा, देखो 4 में 0 जोड़ेंगे 4, 2 में 0 2, 8 में 0 8 और 4 में 1 जोड़ेंगे 5, कितना आ गया 5824 आ गया। अब 5824 यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है, 5824। अब 5824 में से 5824 घटा देंगे, क्या बचेगा, 0 बचेगा ना, 0 लिख दो ऐसे, ठीक है। उसके बाद में देखिए कितनी बार गया, 24 बार गया और पूरा कट गया, ठीक है, लिखो अतः, हाँ इस संख्या का घनमूल ज्ञात हो चुका है, लिख लो, ठीक है, तो लिख लो, हाँ अतः 13824 का घनमूल, हाँ इसका घनमूल हो जाएगा कितना, का घनमूल हो जाएगा, यहाँ पर क्या है 24 आया ना, इसका घनमूल हो जाएगा 24, यही आ गया आंसर। तो प्यारे बच्चों उम्मीद करते हैं कि आप सभी के समझ में भाग विधि से घनमूल अच्छे से आ गया होगा। तो डेली ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुंचे। तो इसी के साथ जय हिंद, वंदे मातरम।